अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, तो क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और अगर किसी को कोई थोड़ी सी परेशानी है, मुश्किल है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत और बरकतों के आंचल में कर ले। अच्छा जी, यहाँ पर टेक्सचर पेंटिंग आपने देखा ही होगा कि टेक्सचर पेंटिंग मैंने स्टार्ट की है। वैसे तो मैं एक्रेलिक और ऑयल पेंटिंग करती हूँ, ये मेरी वेरी फर्स्ट पेंटिंग है। मुझे मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि टीचर इस पर भी काम करे, बच्चों ने भी कहा। मैंने कहा चले ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया। इसके लिए मैंने 8x8 का एक कैनवस लिया। बस मेरे पास ये पड़ा ही हुआ था, छोटा सा कैनवस 8x8 का था। तो इस पर मैंने बिल्कुल सिंपल सा सीन रखा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट था। मैंने कहा कोई ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना। और मैंने इस पर सिंपल पहाड़ों की शेप है, ऊपर पहाड़ बना लूँगी और नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी की शेप दे दूँगी। जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं, कलर्स के साथ जब हम खेल रहे होते हैं, तो हमें खुद यानी कि उठाना होता है कि कहाँ से ये ऊंचा है और कहाँ से ये नीचे है। लेकिन टेक्सचर पेंटिंग में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि अगर कोई भी छोटा सा बच्चा भी होगा, बिगनर भी होगा, आप उसको ये दे देंगे कि आप ऐसे ऐसे करो और उसके बाद कलर्स करो, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी कि उसको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी पड़ेगी। मैंने ये एक्सपीरियंस किया इसमें और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बस मैं सिंपल दो चीज़ें बनाऊँगी, पहाड़ और पानी। पहाड़ों को ज़रा थोड़ा सा मैं ये देखें जिस तरह से मैं ये नाइफ़ को लगा रही हूँ कि ऊपर नीचे से अफेक्ट आ जाए। और नीचे मैंने पानी बना के बिल्कुल उसको सादा नहीं रखा, बल्कि उसको लहरों की जैसे उसको भी ना मैंने रफ़ कर दिया। यूँ लंबी लंबी सी नहरें बना दी मैंने, जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल सी, और पहाड़ों की थोड़ी थोड़ी सी डायगोनल वर्टिकल कुछ ऐसे मिक्स कर करके मैंने उसको कर दिया, जैसे कि बल पड़े हुए हैं पहाड़ के ऊपर नीचे का। देखिए अभी मैंने कोई कलर नहीं किया, इसके बावजूद उसका इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, इसको करने के बाद क्या करना है कि हमने इसको मुकम्मल ड्राई करना है। आपने गीले पे काम नहीं करना, नहीं तो ये सब कुछ आपके ब्रश पे आ जाएगा। ड्राई करने के बाद अगर तो गर्मियाँ हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है। गर्मियों में तो 1 घंटे में 2 घंटे में तो ये ड्राई हो जाता है। सर्दियों के लिए ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, कोई इमरजेंसी है, क्योंकि एक दो चीज़ें मैंने ऐसी बना कर दी हैं कि जो जैसे मुझे सुबह कहा और मुझे वो शाम तक पहुंचानी थी, तो मैंने क्या किया कि अपना हीटर ऑन कर लिया और उसके ऊपर मैंने उसको स्टैंड रख के लोहे का, और उसके ऊपर मैंने पेंटिंग रख दी, यानी कि हल्की सी हीट में वो माशाल्लाह से 1 डेढ़ घंटे में वो ड्राई हो गया और मैंने अपना जो था वो कलर्स का काम कर लिया। जी, तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया कि ब्लू कलर लिया और उसको थोड़ा सा मैंने थिन किया। थिन यानी कि पानी डाल के थोड़ा सा उसको, क्योंकि आपको पता है पेस्ट एक्रेलिक पेंटिंग बहुत थिक पेस्ट में होते हैं, तो उनको बिल्कुल अप्लाई करने से तो मुझे तो मज़ा नहीं आता। मुझे थोड़ा सा, मैं अगर ऑयल पेंटिंग भी करूँ तो उसको थोड़ा था थिन कर लेती हूँ और फिर मैं पेंटिंग करती हूँ कि मेरी मर्ज़ी से जो है ना वो कलर आए। लाइट से मैं डार्क की तरफ जाती हूँ। लेकिन थिन करने से नुकसान ये हुआ कि वो नीचे का जो पेस्ट था ना वो इसके साथ मिक्स होता जा रहा था और कलर को लाइट लाइट करता जा रहा था। तो फिर मैंने वही काम किया कि दोबारा से फिर मैंने थोड़ा इसको ठीक ही रखा और मैंने डायरेक्ट जो था ना वो पेंट इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा हो गया था। शायद आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि वो शाइन जी। तो फिर मैंने कलर को डार्क करना शुरू कर दिया और बहुत प्यारा लग रहा था। पानी तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, साफ़ पता चल रहा था कहाँ इसकी जैसे लहरें जो थी ना ऊपर नीचे होती मुझे महसूस हो रही थी। शायद इसमें नहीं इतना, बल्कि यकीनन इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने कलर को डार्क करके तो इसको क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन वो चीज़ नहीं आई। बट रियल में ये अच्छा लग रहा था। जब मैंने इसको मतलब जब मैं बना रही थी तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पानी तो मेरे हिसाब से तकरीबन फाइनल हो चुका था, क्योंकि मैं इसमें मज़ीद और काम नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि ये ड्राई हो, फिर मुझे इसकी कुछ शक्ल नज़र आए तो फिर मैं करूँ। अब मैंने ऊपर स्काई पे काम स्टार्ट किया। ब्लू कलर में थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया, बिल्कुल पिन पॉइंट,
और उसको मैंने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर। इसको मैंने सारा फिल कर लिया है। माउंटेन्स को मैंने छोड़ दिया, पहाड़ों को मैंने मतलब उसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं किया। और बस एक छोटी सी गलती ये हुई कि जब मैं इसके बादल बना रही थी तो वो मुझसे रह गए। वो इंशाल्लाह ताला से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको भी हम बादलों को भी बनाते हैं, कि ब्रशेस को घुमा के कुछ फिंगर से काम लेती हूँ, कुछ मैं ब्रशेस से काम लेती हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैंने फिंगर से वाइट कलर लेके ब्लेंड कर लिया था, और उसके बाद जब मुझे इसकी आउटलाइन देनी थी तो फिर मैंने ये देखें ब्रश के साथ, ब्रश में थोड़ा सा वाइट कलर लेती थी और उसके ऊपर मैं राउंड 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 उसको घुमाना शुरू कर देती थी। तो ये देखें माशाल्लाह से बादलों मतलब इतने ही काफ़ी हैं, ज़्यादा बादल क्या करने हैं। अच्छा जी, अब मैं लूँगी थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा कलर लूँगी, और उसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। आप इसको बेशक भर भर के लगाएं, कहीं से छोड़ना है छोड़ दें, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर कहीं से छूट भी रहा है तो वो प्यारा लग रहा है, लेकिन मैंने इसको फिल कर लिया था क्योंकि मुझे इसके ऊपर और भी काम करना था। और इतने में ही ये देखें, अगर आप गौर करें ना तो इसकी जो सलवटें सी आ रही हैं इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब कि मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। पहाड़ों की सख्ती, इसकी सलवटें जैसे जैसे मैं पेंट कर रही थी वो वाज़ेह होती जा रही थी। इन चार पहाड़ बनाए, इन चारों को मैंने ना इसी कलर से कर लेना है, पूरा ये कलर हो जाएगा। और फिर मैंने इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद फिर इसके ऊपर अगला जो मैंने कलर करना है वो मैं अप्लाई करूँगी। अच्छा, कोशिश करें कि पहाड़ों को बिल्कुल आपने सीधी लाइन में नहीं बनाना, ऊपर नीचे आगे पीछे, यानी जब ये बने तो आपको लगे कि कुछ इसमें से पीछे हैं, कुछ आगे हैं, कुछ बड़े हैं, छोटे हैं, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे लाइन में थोड़ी होते हैं जब हम देखते हैं। यहाँ पर अब मैंने वाइट पेंट लिया और जैसे पानी की लहरें होती हैं, और कहीं कहीं बस मैंने जो है वो वाइट पेंट देना ही, और इसका जो उसी से इतना प्यारा इफेक्ट आ जाएगा। कुछ टेक्सचर पेंटिंग ने कर दिया है। और जब मैं ये वाइट पेंट करी होंगी, आप देखिएगा कि जब आप इसको ब्रश से उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो ऊपर को मतलब जो टेक्सचर ऊपर को आ रहा है वो खुद ब खुद ही उसको पकड़ेगा। अच्छा, यहाँ मैंने ये गलती क्या की थी कि मेरा पेंट अभी ड्राई नहीं हुआ था और मैंने उस पे ना वाइट पेंट लगा दी, जिससे मेरा कोई इतना खास अच्छा इफेक्ट नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख लें कि जहाँ जहाँ मैं कर रही हूँ तो अच्छा यानी कि लग रहा है। और वही के मतलब मुझे तो ओवरऑल सारा लगा कि ये तो बिल्कुल हलवा था। ऑयल पेंटिंग में जब हम बिल्कुल सिंपल प्लेन पेंटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें तो हमें ख़ुद सारे इफ़ेक्ट देने होते हैं, और यहाँ पर तो मेरा सारा काम आसान था। नीचे मैंने बेस कलर दिया और उसके ऊपर बस मैंने ऐसे सा कलर दे दिया और लो जी, ये मेरी पेंटिंग हो गई तैयार। और यानी कि यहाँ मैंने ऊपर छोटा सा एक सूरज भी बना दिया, ताकि बिल्कुल मुझे स्काई हाली हाली अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था इसमें बहुत कम काम है, या पता नहीं काम ही नहीं था, मुझे तो लगा काम ही नहीं था इसमें। तो बहुत प्यारे लग रहे थे, यानी यूँ लग रहा था कि जैसे हल्का हल्का बादल हैं और जो है सूरज निकला है, और उसमें से जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमी है वो पिघल पिघल के पानी में जा रही है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत प्यारा इफेक्ट आया था माशाल्लाह। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को आप कहें कि कोई शेप देनी है, कोई शक्ल देनी है, आप उन्हें बस पकड़ाएं और उन्हें कहें कि नीचे इसको डालें, इसको फैलाएं, बस फिर उसको टैप टैप करें, टेक्सचर बन जाएगा। और उसके बाद बच्चे जो हैं इस पर पेंट। अच्छा, जो इसकी डेप्थ है वो मैंने ब्राउन पेंट लेके बारीक ब्रश से मैंने उसको दोबारा से उसको किया था। ये देखें, मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी पेंटिंग बनी थी। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।